हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम आ गए एक और नई वीडियो लेकर जिसमें हम बात करेंगे पीएच मान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए इन्हें हम ट्रिक से याद करते हैं। तो वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, जल का पीएच मान कितना होता है। तो 7 हफ्तों में हमें 7 दिन पानी लगता है। इससे हम याद कर सकते हैं कि जल का पीएच मान 7 है। नमक का पीएच मान कितना होता है। तो इसका भी 7 है। नमक भी हमें 7 दिन लगता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो वह होता है 7.4। रक्त का पीएच मान, रक्त भी हमारे शरीर में 7 दिन दौड़ता है। इसे याद कर लेना 7.4। मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है। तो नमक, आंसुओं में नमक पाया जाता है, आप सभी को पता होगा। तो इसका भी 7.4। नींबू का पीएच मान कितना होता है। 2.4। नींबू हमेशा बाजार से कितना लेके आते हैं अपन, 2-4 लेके आ जाते हैं। तो इससे याद रख लेना 2.4। बैटरी का अम्ल पीएच मान कितना होता है। तो बैटरी हमेशा 1 की ज़रूरत पड़ती है, तो बैटरी का पीएच मान होगा 1। सल्फ्यूरिक एसिड का पीएच मान होता है, तो वह भी 1 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है। तो सभी को पता है दूध 60 से 65 लीटर मिलता है, तो दूध का पीएच मान हो जाएगा 6.4। हमारे यहाँ तो 64 रुपये लीटर दूध मिलता है। इसे याद रख सकते हैं। चलिए वीडियो का अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। टमाटर का पीएच मान कितना होता है। तो टमाटर का पीएच मान होता है 4.5। टमाटर बहुत महंगे हैं, तो आधा किलो ही लेके आना पड़ेगा। आधा किलो में कितने आते हैं, 4 या 5। तो इससे याद कर लेना 4.5। सोडा का पीएच मान कितना होता है। तो सोडा का पीएच मान होता है 3। इसे आप याद रख लेना। सेब का पीएच मान कितना होता है। तो सेब हमेशा बहुत महंगे रहते हैं, तो कितना लाएंगे हम, 1 पाव 250 ग्राम। तो 250 ग्राम में कितने आते हैं सेब, 3। तो इससे याद रख लेना सेब का पीएच मान 3। अचार का पीएच मान कितना होता है। तो अचार में हटा देंगे तो बचता है 4। तो 4 के आसपास ही होगा, तो 3.5 से 3.9। सिरके का पीएच मान कितना होता है। तो सिरके का महात्मा गांधी के सर पे कितने बाल थे, 3। और उनके बंदर भी कितने थे, 3। सिर के, तो 3 से याद रख लेना सिरके का पीएच मान 3। शराब का पीएच मान कितना है। तो 2.8। 2 में काम नहीं होगा, 8 लगेगा। 2.8। समुद्री जल का पीएच मान कितना है होता है। तो समुद्र यहाँ से कितना दूर है, 85 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर है, 85 किलोमीटर। मानव मूत्र का पीएच मान कितना है। तो 4.8 से 8.4। यानी दिन भर में 4 से 8 बार हमें जाना ही पड़ता है, वॉशरूम होना ही पड़ता है। तो उसका उल्टा कर देना 4.8 से 8.4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। शैम्पू का पीएच मान कितना होता है। 7.10। तो शैम्पू हमें हफ्ते के 7 दिन लगती है, तो हम दुकान जाते हैं तो 7 तो लाएंगे नहीं, तो 10 लेके आ जाते हैं। तो 7.10 याद रखना। मानव लार का पीएच मान कितना होता है। तो मानव लार का 6.5 से 7.5। 65 से 75 साल के लोगों को भी मुंह में गुपचुप देखकर पानी आ जाता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5। महीने में, साल में 5 महीने अम्लीय वर्षा होती है। इसे याद कर लेना, वैसे होती नहीं है, ये तरीका याद करने। चलिए चाय और कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है। तो चाय का पीएच मान होता है 5.5। 5 की कॉफ़ी और 5 का 2 लोग चाय पीने जाएंगे, 5.5। कॉफ़ी का पीएच मान होता है 5। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान होता है 1। HCl करके भी पूछा जा सकता है। बियर का पीएच मान कितना होता है। भाई मैं तो 4-5 बियर पीऊँगा, इसे आप याद कर लेना 4.5। स्वच्छ त्वचा की पीएच मान कितना होता है। तो स्वच्छ त्वचा का पीएच मान होता है 55। अब इसे याद रखना, सलमान खान की 55 की उम्र में भी त्वचा स्वस्थ और मस्त है। इसे याद कर लेना, स्वच्छ त्वचा का पीएच मान कितना होता है, 55। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अंडा का पीएच मान कितना होता है। तो 7.8। कच्चा अंडा 7 रुपये का और उबला हुआ अंडा आता है 8 रुपये का। तो इसे याद कर लेना, कच्चा अंडे का पीएच मान 7.8। टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है। तो टमाटर के रस का पीएच मान होता है 4.1। टूथपेस्ट का पीएच मान होता है, तो होता है 8। इसे आप याद रख लीजिएगा। पीएच स्केल की खोज किसने की थी। यह बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएच की स्केल की खोज सार्सेन ने की थी। और पीएच मीटर की रेंज कितनी होती है। तो वह होती है 0 से 14 तक। बड़ी आंत का पीएच मान कितना होता है। तो वह होता है
5.4। जब पनीर का पीएच मान कितना होता है, तो यह होता है 5.9।